Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th history, third chapter Maharashtra board, applied history. So what do you mean by applied history? Applied history का मतलब होता है कि अप्लाई करना. अप्लाइड को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो आवेदन कहा जाता है. तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री को हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपने फ्यूचर और प्रेजेंट को सिक्योर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 3.1 व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री. तो देखते हैं अप्लाइड हिस्ट्री क्या है और उसका यूज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक हिस्ट्री. तो बता रहा है अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है. अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कॉन्सर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पीपल इन द कंटेम्प्ररी एंड द फ्यूचर टाइम. तो बता रहा है कि जो हिस्ट्री है अगर वो हमें पता है, मतलब हमें हमारा पास्ट पता है, तो हम अपने पास्ट का यूज़ करके फ्यूचर और प्रेजेंट को सिक्योर कर सकते हैं, उसको और भी अच्छा बना सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं. किसका यूज़ करके? पास्ट का यूज़ करके. अगर हमें हमारा पास्ट पता है तो हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट जो है पूरी तरह से सिक्योर है. नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल एज it can provide guidance in finding a solution of a contemporary social issue and incorporate them in the social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. तो बता क्या रहा है कि जो हिस्ट्री की नॉलेज होती है वो हमें गाइडेंस करती है क्या करने के लिए? सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए. मतलब अगर देखा जाए तो पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है जिस जो हमें पता है, और इस टाइम पर भी उसी तरह की प्रॉब्लम आई, तो अगर हम हिस्ट्री पढ़े रहेंगे तो हम उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं. अब जैसे महात्मा गांधी को देखा जाए तो महात्मा गांधी ने ऐसा क्या कार्य किया था जिसके लिए वो लोकप्रिय हो गए थे, मतलब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे. तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे, अगर उनके बारे में हमें वो सब पता होगा तब हम भी कुछ वैसा कार्य करके लोगों के लिए लोकप्रिय बन सकते हैं, लोगों के लीडर बन सकते हैं. आगे क्या बता रहा है? एंड हिस्ट्री इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग. और साथ ही साथ समाज में प्लानिंग करने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हिस्ट्री बहुत यूज़फुल होती है. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर दिस पर्पज़. यही कारण है कि हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए. The project and programs related to the applied history can create opportunity for people to participate along with the technical expert. बता रहा है कि हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट और प्रोग्राम चलाने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन होते हैं जो टेक्निकली हर एक चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, लेकिन इसमें जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं? इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कैसे? देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ अ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम एंड एशियन साइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो बता रहा है कि हम लोग टूरिस्ट प्लेस पर विजिट कर सकते हैं, म्यूज़ियम में जा सकते हैं, एशियन जो साइट्स है जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो है, तो यहाँ सब पर जाकर हम लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. They can volunteer to participate in the conservation and preservation project of their own city or town or village. तो बता रहा है अब जो मोनूमेंट साइट्स है या फिर म्यूज़ियम है या फिर एशियन साइट्स है, तो उन सब के यहाँ वो जहाँ पर हैं वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, वहाँ के जो सिटी के पीपल्स हैं, टाउन के पीपल है या विलेज के पीपल है, उनको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी. तो वहाँ पर जो घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं उनको वो लोग गाइड्स कर सकते हैं. साथ ही साथ उस जगह का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संवर्धन. नेक्स्ट 3.2 अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन द वेरियस फील्ड. हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट. बता रहा है कि हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, पूरी तरह से किसके बारे में होता है? पास्ट इवेंट के बारे में होता है. द वे आवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज सेफ. और हिस्ट्री से हम अपनी लाइफ स्टाइल को क्या कर सकते हैं? सेप दे सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं अगर हमें हिस्ट्री पता है तो. कैसे? जैसे कि पहले के राजा महाराजा ने या पहले के जो लोगों ने गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ हम ना करें. उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं हम वो अच्छे काम करें, जिससे हमारी लाइफ क्या होगी? अच्छी बनेगी.
is dependent on the historical chain of event. Historical event related to a various field like politics, social and religious structure of a community, philosophy, technology and science etc. तो बता रहा है हिस्ट्री हर एक इवेंट की होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, सोशल हो, सामाजिक हो, रिलीजियस हो, धार्मिक हो, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी समुदाय का स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, फिलॉसफी मतलब दर्शन कराना, बहुत सारी चीज़ों का दर्शन, जैसे अभी हमें साइंस के बारे में लोगों ने बताया तो वो साइंस का दर्शन हुआ, जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया तो उन्होंने हमें हिस्ट्री के बारे में दर्शन कराया। टेक्नोलॉजी एंड साइंस, टेक्नोलॉजी और साइंस का भी हिस्ट्री होता है, तो उन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ईच ऑफ दिस फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज, और हर एक चीज़ का अलग एक हिस्ट्री होता है जो क्या करता है, हमारे नॉलेज को बिल्ड करता है। द डायरेक्शन ऑफ अ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज, और ये हमारे फ्यूचर में अपने नॉलेज को डेवलप करने के काम आता है। सही बात है, अगर हम लोग हिस्ट्रीज़ को जानेंगे, उसको समझेंगे, और तो इससे हमारा नॉलेज जो है वो डेवलप्ड होगा। हैंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी द वैल्यू ऑफ रिसर्च वेरियस फील्ड। फॉर एग्जांपल, तो बता रहा है कि जो हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने के मेथड होते हैं बहुत सारी फील्ड्स में होते हैं। अब उन्हीं फील्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। इन द इंटरेस्टिंग ऑफ नो, it is interesting to know, public history. People have a lots of misgivings about the practicality of the knowledge of history. For example, history is usually through as a field of interest only for historians and students wishing to pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive field etc. तो बता रहा है जो पब्लिक हिस्ट्री होता है उसके बारे में लोगों को बहुत सारी आशंकाएं हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से कोई भी बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। हिस्ट्री सिर्फ वही लोग को पढ़ना चाहिए जो हिस्टोरियन होते हैं या फिर जो स्टूडेंट होते हैं जो हायर स्टडी कर रहे हों, और हिस्ट्री का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी काम नहीं है। और बताता है कि हिस्ट्री का अगर हम लोग नॉलेज ले लेते हैं तो उससे हमारा इकोनॉमिकली कोई भी प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, मतलब इकोनॉमिकली हम पावरफुल नहीं बन सकते हिस्ट्री का नॉलेज लेकर, ऐसे लोगों की आशंका है। Public history help to overcome such misgiving and make history meaningful in every life connecting people to history। बता रहे जो पब्लिक हिस्ट्री है वो लोगों को बताती है कि हिस्ट्री कैसे मीनिंगफुल बनती है और हिस्ट्री को हम एवरीडे लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो पब्लिक हिस्ट्री है वो पीपल को क्या करती है, कनेक्ट करती है एक दूसरे से। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन अ पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। बता रहा है कि अब्रॉड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो पब्लिक हिस्ट्रीज़ के कोर्सेस ऑफर्ड करती है। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु। बता रहा है कि हमारे भारत में भी पश्चिम बंगाल में कर्नाटका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन, उसमें भी पब्लिक हिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंस डिपार्टमेंट, एक अलग ही डिपार्टमेंट है। नेम्ड सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री, दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप अ वेरियस प्रोजेक्ट एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। बता रहा है कि इस इंस्टीट्यूट में एक अलग डिपार्टमेंट है जो पब्लिक हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करता है और तरह तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। नेक्स्ट, फिलॉसफी। The history of a philosophy help in understanding the origin of a various ideology, the intellectual tradition giving rise to those ideology and their historical डेवलपमेंट। तो फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, और दर्शन का मतलब क्या होता है, जब हमें कोई किसी चीज़ के बारे में बताता है तो उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। जैसे बहुत सारे हिस्टोरियन आए, उन्होंने अपने तरह तरह की थियरी बताई कि किस तरह से हिस्ट्री लिखी जाती है, तो उसे ही हम फिलॉसफी कहते हैं। ये उनकी फिलॉसफी थी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हिस्ट्री में लोगों की विचारधारा किस तरह से ऐसी बनी या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता किस तरह से ऐसी बनी, उसके पीछे का कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि ऐसा क्या हुआ था कि लोगों की ऐसी आइडियोलॉजी बनी, ऐसी विचारधारा बनी और लोगों ने इस विचारधारा का इस्तेमाल किया हिस्ट्री में।
तो उसके पीछे का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों की विचारधारा कैसे विकसित हुई, तरह तरह की आइडियोलॉजी का स्टार्टिंग कैसे हुआ, उनकी विचारधारा का स्टार्टिंग कैसे हुआ, इन सब को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। और उसके बाद फिलॉसफी जब लिखी जाती है तो वो किसी ना किसी भाषा में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दिया है, फिलॉसफी नीड लैंग्वेज एज अ मीडियम of expression in order to understanding the philosophical expression knowledge of the history of language proof useful। तो बता रहा है कि अब फिलॉसफी लिखी जाएगी तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखी जाएगी। तो साथ ही साथ जिस तरह से आप लोगों की विचारधारा के बारे में इतिहास पढ़ रहे हैं कि क्यों उनकी विचारधारा ऐसी बनी थी, उसी तरह से उन्होंने जिस लैंग्वेज में ये सब लिखा है उस लैंग्वेज के बारे में भी जानना जरूरी होता है, उस लैंग्वेज का भी इतिहास जानना जरूरी होता है। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, साइंस। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड थियरी। तो बता रहा है जो हिस्ट्री होती है साइंस की वो हमें ये बताती है कि साइंस की डिस्कवरी, उसका इन्वेंशन, उसकी जो थियरी लिखी गई है वो कब लिखी गई है, किस कालक्रम में लिखी गई है, इसके बारे में बताता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज इफेक्ट चैन दैट लीड टू दोज डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। साथ ही साथ ये वो बताता है कि ये जो डिस्कवरी हुई है या इन्वेंशन हुई है उसके पीछे का कारण क्या था, उसके पीछे का इफेक्ट क्या था जिसके कारण ये डिस्कवरी हुई। इट इज़ सेड दैट द नीड इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज़रूरत जो है वो जननी है किसकी, आविष्कार की। नीड इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इन्वेंशन करते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस आर ऑफन द इफेक्ट ऑफ अ ह्यूमन एफर्ट टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। बता रहा है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी होती है और जो इन्वेंशन होता है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, साथ ही साथ उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है और उनके अंदर जो जानने की जिज्ञासा होती है वो भी पूरी होती है। कैसे, साइंस की हिस्ट्री पढ़ने के बाद। मतलब अगर हमें जानना है कि बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, तो उसके लिए हमें साइंस की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो वो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है उसे जानने की, तो उसी हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। तो जो साइंस की हिस्ट्री होती है वो हमारी क्यूरियोसिटी को भी क्या करती है, दूर करती है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। दिस एफर्ट आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। और ये सब तभी हो सकता है जब हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज होगा। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प in understanding the factor that facilitated a scientific discovery, invention and also it chronology। तो बता रहा है कि साइंस में जो भी डिस्कवरी हुई है, जो भी इन्वेंशन हुई है, जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिली है, साथ ही साथ उसके क्रोनोलॉजी को, ये सब समझने के लिए हमें साइंस की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और साइंस की हिस्ट्री के बारे में जब हमें नॉलेज होगा तभी हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों का नॉलेज हमें तभी होगा जब हम क्या करेंगे, साइंस की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, टेक्नोलॉजी। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर causes in the field of agriculture production, commodity production, agriculture engineering etc। तो बता रहे कि जो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री होती है वो हमें अंडरस्टैंड कराती है कि किस तरह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में डेवलपमेंट हुआ है, कम्योडिटी प्रोडक्शन में डेवलपमेंट हुआ है। कम्योडिटी का मतलब होता है माल। माल मतलब अब जैसे अनाज होते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और भी बहुत सारी चीज़ें कम्योडिटीज़ में आ जाती हैं। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, इंजीनियरिंग का मतलब प्रौद्योगिकी एक्सेट्रा। साइंस डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट टू ईच अदर। बता रहा है कि जो साइंस का डिस्कवरी और इन्वेंशन होता है और टेक्नोलॉजी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और एक तरह से ये सही बात है। अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ या इन्वेंशन हुआ तो फिर उसको हम लोग जैसे एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, अपने हाउसेस में यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारा फ़ोन है, हमारा फ़ैन है, हमारे घर में लाइट्स हैं, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। और जो लाइट्स है, फ़ैन है, मोबाइल्स है, ये सब टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो डिस्कवरी होती है साइंस में और जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह से मोबाइल अगर चार्ज नहीं होगा आपका
तो उसका कोई यूज़ नहीं है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपके मोबाइल का भी कोई यूज़ नहीं है। देखा जाए तो बोला जा रहा है कि ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ना मोबाइल का इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलने वाला है, ना इलेक्ट्रिसिटी का मोबाइल के बगैर चलने वाला है। Knowledge of science and technology was a very important at every step from the making of stone tools to agriculture production in the evolution of mankind। बता रहा है कि पत्थर से जो औजार बनाया करते थे पहले के लोग, पत्थर से टूल बनाने से लेकर आज एग्रीकल्चर में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वो सब मानव द्वारा क्या किए गए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं। उनके बारे में भी हमें हिस्ट्री जानना चाहिए कि मानव ने उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया और उसको किस तरह से इम्पोर्टेंस दिया। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक promoted the mechanization of production। It's necessary to know the history of technology in order to understanding the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology। आगे चलकर मैकेनाइजेशन प्रोडक्शन मतलब मशीनों का यूज़ करके प्रोडक्शन करना स्टार्ट हुआ, तो इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों का यूज़ हुआ। तो वही बता रहा है कि इन दोनों का यूज़ किस तरह से हुआ और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री और साइंस की हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। अगर हमें ये समझना है तो हमें इन दोनों की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें जाकर पता चलेगा कि इन दोनों का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और ये दोनों किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ नेक्स्ट, Industry and commerce। The field of mutual social transaction expanded with the growth of industry and trade। बता रहा है कि जो सोशल ट्रांजेक्शन्स होते थे, मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब होता है आदान प्रदान, आयात निर्यात, वो कब ग्रोथ हुआ? जब इंडस्ट्री और ट्रेड डेवलप्ड हुआ। इंडस्ट्री मतलब कि बहुत सारी कंपनीज और ट्रेड मतलब व्यापार करना। जब डेवलप्ड हुआ तब सोशल ट्रांजेक्शन बढ़ा। It also promotes continuous development of the network of cultural interaction। और जब सोशल ट्रांजेक्शन बढ़ा तो एक दूसरे का क्या हुआ, कल्चरल इंटरेक्शन भी हुआ। मतलब वेस्टर्न कल्चर यहाँ आने लगा, यहाँ का कल्चर वेस्ट की कंट्रीज़ की तरफ जाने लगा। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल मैनेजमेंट। और ये सब इंटीग्रल पार्ट था कॉमर्शियल मैनेजमेंट का और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। कॉमर्शियल का मतलब होता है आदान प्रदान करना, आयात निर्यात करना। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यू टू चेंज। बता रहा है कि अगर इसे समझना है तो इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ना होगा। इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसका किस तरह से प्रोग्रेस हुआ। और यही नेचर है कि आज भी मार्केट और कॉमर्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज़ कंटिन्यू टू चेंज। बता रहा है कि इसके पीछे का एक और कारण है कि ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है और साथ ही साथ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज कल्याण के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंटिन्यू काम करती जा रही है, जिसके कारण इस फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। टू अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चरल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट। तो बता रहा है कि इस चेंजेस के बारे में अगर समझना है, उसके विकास के बारे में अगर समझना है तो आपको कल्चरल हिस्ट्री, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिकल हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्टडी। In order to understanding various factors involving in a chain of production such as mean of production, human source of process of production as well as the chain of market and sale management etc। तो क्या बता रहा है कि उत्पादन के संसाधन, मानव शक्ति जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते थे, उत्पादन की विधि, उसके बाद विक्रय का मतलब होता है कि सेल्स, ये इन सब के संबंध में पास्ट में जो व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, इनको समझना आवश्यक है। तो
पास्ट में कैसे लोग प्रोडक्शन करते थे, कैसे ह्यूमन शक्ति प्रोडक्शन करती थी, कैसे मीन ऑफ प्रोडक्शन होता था, कैसे मार्केटिंग होता था, कैसे सेल होता था, इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है। और इन सब के बारे में हम लोग तभी जान सकते हैं जब मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में नॉलेज लेंगे। पहले कोई एमबीए इन सब चीज़ों के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था। मार्केटिंग किस तरह से होती थी, पहले की जो मार्केटिंग होती थी वो अलग तरीके से होती थी। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर of a people working at a various level in a chain of production and marketing for healthy management in order to achieve it understanding of a social and economical institute that supported the industrial and commercial process is important। तो बता रहा है कि हमें उन लोगों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है जो उस टाइम पर मार्केटिंग किया करते थे, हेल्दी मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को अच्छा रखते थे, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट और कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ की देखभाल किया करते थे, मतलब इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करते थे मार्केटिंग्स करने में। तो किस तरह से वो लोग मार्केटिंग करते थे, किस तरह से वो लोग सेल्स करते थे, किस तरह से वो लोग का मैनेजमेंट था, उन सबको जानने के लिए हमें मैनेजमेंट स्टडी पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैनेजमेंट का एक अलग हिस्ट्री होता है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ दिस रिगार्डेड मेक्स द मैनेजमेंट एट अ वेरियस लेवल ईजियर। बता रहा है कि अगर पुराने के ज़माने के लोगों की हमें हिस्ट्री अगर पता होगी कि वो किस तरह से मैनेजमेंट करते थे, तो आज का हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और अपने मैनेजमेंट का लेवल जो है वो ईजियर करके, ज़्यादा मार्केटिंग करके ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर पहले की हिस्ट्री, पहले की मैनेजमेंट स्टडी हमें पता होगा तो। नेक्स्ट, arts. It is important to understand the development of a various art form with the help of their style and expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural and tradition। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग पहले हिंदी में जान लेते हैं। यहाँ पर इमोशनल है, इमोशनल का मतलब होता है भावुक, और यहाँ पर ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन का मतलब तो परंपरा, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक। तो बता क्या रहा है कि हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आर्ट्स का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, किस फॉर्म में हुआ, क्या कारण था कि आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद उसमें किस तरह स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन को दिखाने का कैसा स्टाइल था, लोगों की बौद्धिक क्षमता को दिखाने का कैसा स्टाइल था, उसमें इमोशंस दिखाने का कैसा स्टाइल था। तो ये सब परंपरा कैसे चालू हुई, ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें आर्ट्स की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। द की ऑफ द एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशंस, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, ऑफ द आर्टिस्ट and the development history of the respective art form can be understood with the help of a cultural history। तो बता रहा है कि जो आर्टिस्ट होता था वो किस तरह से इमोशंस को एक्सेप्ट करता था, स्वभाव को एक्सप्रेस करता था। तो उन सबको जानने के लिए हमें आर्ट्स की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जब हम आर्ट्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो आर्टिस्ट था वो एक्सप्रेशंस को डिजाइन करता था, किस तरह से वो इमोशंस को दिखाता था अपनी पेंटिंग में, किस तरह से वो स्वभाव को दिखाता था अपनी पेंटिंग्स में। तो ये सब अगर जानना है तो उसके लिए हमें आर्ट, कला की जो है हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, कला का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। और ये सब हम लोग समझ सकते हैं कैसे, कल्चरल हिस्ट्री से। नाउ नेक्स्ट, humanities। Humanities included disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। तो बता रहा है जो ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है मानव का विकास किस तरह से हुआ। तो मानव का विकास को समझने के लिए हमें हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, आर्कोलॉजी पुरातत्व का नॉलेज होना चाहिए, सोशोलॉजी नागरिक शास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के विज्ञान, मनुष्य के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मनुष्य का किस तरह से विकास हुआ, मैनकाइंड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक विज्ञान, आर्थिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज होगा तो हम लोग मानव का इतिहास समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज ए इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। देखिए वही बता रहा है कि अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज है
तो आप मानव की हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऑल डिसिप्लिन आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलॉसफी। और अभी तक हम लोग ने इन सब चीज़ों के बारे में जाना, जो हिस्ट्री है, आर्कोलॉजी है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक है, तो ये सब जो है पूरी तरह से ओरिजिन है किसका, फिलॉसफी का। ये सब फिलॉसफी से ही निकल के आते हैं। कोई ना कोई जब हमें बताता है तभी हमें पता चलता है, चाहे वो बुक के द्वारा, चाहे ओरल सोर्स के द्वारा, चाहे एविडेंस के द्वारा। जब हमें कोई बताता है तब पता चलता है। एशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेक्युलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्सटेंसिव। तो बता रहा है एशियंट टाइम के जो पीपल्स हुआ करते थे वो ह्यूमंस को यूनिवर्स के साथ जोड़ने के लिए हमेशा कल्पना किया करते थे। स्पेक्युलेट मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना किया करते थे। इट गिव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरी, और इसी की वजह से तरह तरह की पौराणिक कथाएं निकल के आई। अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, गॉड एंड गॉडेस, रिचुअल एंड देयर फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। रूट ऑफ फिलोसफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन दिस माइथोलॉजिकल स्टोरी। तो यहाँ पर पॉन्डरिंग्स का मतलब होता है विचार। और तो बता रहा है कि जब माइथोलॉजिकल स्टोरी लिखी जाने लगी तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में ह्यूमंस की लाइफ के बारे में बताया गया, भगवान को जोड़ा गया उसमें, उसके बाद रिचुअल, रीति रिवाजों को जोड़ा गया। और साथ ही साथ हमें जब माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ लिखी गई तो हमें ये भी बताया गया कि भगवान को, गॉड गॉडेस को किस तरह से खुश किया जाए, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए, वो सब भी हमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बताए गए। रूट्स ऑफ अ फिलोसफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी द फाउंड दिस माइथोलॉजिकल स्टोरीज। बता रहा है कि जो फिलोसफिकल पॉन्डरिंग थी, फिलोसफिकल जो विचारधारा थी, वो कहाँ से निकल कर आई, पौराणिक कथाओं से निकल कर आई। वेरियस डिसिप्लिन अंडर ह्यूमैनिटीज हैव थियोरेटिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन अ फिलोसफिकल स्टोरी। थियोरेटिकल फाउंडेशन का मतलब वही है कि किस तरह से हम पूजा पाठ करें, किस तरह से भगवान को खुश करें। माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में यही सब लिख के आया। और ये सब थियरीज़ का, ये सब कैसी थियरी है, फिलोसफिकल थियरी, मतलब इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये सब सिर्फ कल्पनात्मक थियरी है। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंट स्टेज। और सिर्फ हिस्टोरिकल नॉलेज होगा तो ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सकता है कि किस तरह से हमारा धीरे धीरे पूजा पाठ जो करने की विधि है, देवी देवताओं को खुश करने की विधि है, माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है उसका किस तरह से विकास होता गया, उसको अगर समझना है तो उसके लिए आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। उस और कोई भी बुक्स पढ़, चाहे आप साइंस की बुक पढ़ लो, चाहे टेक्नोलॉजी की बुक पढ़ लो, या मैनेजमेंट की बुक पढ़ लो, आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर ह्यूमन की हिस्ट्री जानना है तो आपको हिस्टोरिकल नॉलेज लेना पड़ेगा। आपके पास अगर हिस्टोरिकल नॉलेज होगी तो ही आप ह्यूमन की हिस्ट्री को जान सकते हैं और मानव का विकास किस तरह से हुआ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री के 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।